मुसलमानों के लीडर कहे जाने वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल गर्म है। उत्तर प्रदेश में लगातार सेकुलर पार्टियां अपने खेमे बना रही है बीजेपी को रोकने के लिए, तो वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किनारा कर दिया है। इस वक्त ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि वहां के मुस्लिम वोटों को लेकर सियासी माहौल गर्म है, लेकिन मुसलमानों में सियासी बेदारी के लिए लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता काम कर रही है। आप हमारे वोटों पर राजनीति मत कीजिए, आप हमें मत बीजेपी का डर दिखाइए। ना हमने कभी बीजेपी को वोट दिया है और ना कभी इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को वोट देंगे। हमने समाजवादी को वोट दिया है। समाजवादी के जो है जिला पंचायत जीत करके भाजपा में चले जाते हैं। हमने समाजवादी को इसलिए वोट दिया कि आखिर समाजवादी आएगी, हमारे हक की बात करेगी। लेकिन हुआ क्या कि सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते समाजवादी के और बने मात्र सिर्फ 6। बाकी कहाँ गए? भाजपा के आगोश में। आप कांग्रेस को वोट दें या भाजपा को वोट दें, जाना भाजपा के पास ही है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक भी जीतने के बाद बीजेपी के आगोश में चले जाते हैं। अभी हाल ही में 4 दिन पहले दिल्ली के अंदर संसद भवन के सामने जंतर मंतर पर मुसलमानों को काटने की बात की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मुसलमानों का हमदर्द होने का दावा करते हैं, खासकर मुल्ला मुलायम सिंह यादव जो अपने आप को मुल्ला कहलाते हैं, क्या आपने एक भी बार किसको ट्वीट किया? क्या आपने एक भी आवाज उठाई? नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि हम मुसलमान हैं। उनको पता है कि मुसलमान बहल जाता है, मुसलमानों को मुशैरा और बिरयानी दिला दो, मुसलमान अपने आप हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अब वो ये नहीं जानते कि मुसलमान अब समझदार होता जा रहा है। अब वो अपने हक की बात करेगा, अब वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की बात करेगा। हम आपके बीच में आए हैं, हम आपसे और नेताओं की तरह ये वादे तो नहीं करेंगे कि आप हमें वोट दीजिए हम आपके खड़ंजे बनवाएंगे, आप हमें वोट दीजिए हम आपकी स्ट्रीट लाइटें लगवाएंगे, आप हमें वोट दीजिए हम आपको बिजली देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे एक वादा करेंगे, हम आपसे एक वादा ये करेंगे कि आप हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिए। हम इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतरीन तालीम का इंतजाम करेंगे, हम इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतरीन मेडिकल कॉलेज का इंतजाम करेंगे। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके खड़ंजे भी बनेंगे, आपकी नालियां भी बनेगी, आपकी स्ट्रीटें लाइटें भी बनेगी, और आपके बच्चे जब सिस्टम का हिस्सा होंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हिस्सेदारी भी होगी। आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जो हमारे समाज के अंदर बुराइयां फैली हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला तमाम बुराइयां दूर हो जाएंगी। आज हम लोग सिर्फ बातें करते हैं कि नेताजी हम आपको वोट दिए तो जरा हमारा खड़ंजा बनवा दीजिए। अरे आप नेताजी हो कहिए, नेताजी हम आपको वोट दिए थे, हमारे बच्चे को तालीम दिलवाइए ताकि हमारा बच्चा नगर आयुक्त बने और वो हमारा खड़ंजा पास करेगा। आप पास करने वाले बनिए, बनवाने वाले मत बनिए। अब तक हमारे पास कोई क़यादत नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से चल करके बैरिस्टर साहब हमारे बीच में आए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो बहाल है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आसिफ को मार दिया जाता है, पहलू खान को मार दिया जाता है, तबरेज को मार दिया जाता है, मुजफ्फरनगर में बहनों की असमतों को लूटा जाता है, हाशिमपुरा में मुसलमानों को मारा जाता है, लेकिन कोई हमारी आवाज उठाने वाला नहीं होता है। हमारे बीच के हमारे भाई अदर पार्टियों से आते हैं, पैसा खर्च करके टिकट लेकर के आते हैं, हमारे बीच में आकर के दावे करते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं जीतूंगा तो आप जीतेंगे। लेकिन जब वो जीत करके चले जाते हैं, फिर 5 साल तक लौट करके नहीं आते, ये नहीं पूछते कि आपका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, आपके घर में कुछ खाने को है या नहीं, आपके घर में रोजगार है कि नहीं है। तो इसलिए इस बार आप ये अहद करें कि इंशाअल्लाह इस बार हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करेंगे, इस बार हम अपनी नस्लों के लिए वोट करेंगे, हम आने वाले मुस्तकबिल को सोच करके वोट करेंगे, हम अपने बच्चों की तालीम के लिए वोट करेंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़ें, सिस्टम का हिस्सा बने और हमारी भी आवाज बने और कोई हमारी आवाज उठाने वाला। इससे साफ पता चल रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की अवाम में गोलबंद बनती जा रही है, और ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता लगातार मुसलमानों में सियासी बेदारी में लगे हैं। इस वक्त जो
तमाम सेकुलर पार्टियां एक दल बन रहा है बीजेपी को रोकने के लिए, वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नज़रअंदाज कर रहा है। कहे तो हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ले रहा है। इसी वजह से मुसलमानों में सियासी बेदारी आ रही है और एमआईएम के कार्यकर्ता लगातार मेहनत जारी रखा है। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का लगातार दौरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनताओं के बीच पहुंच रहे हैं, वहां पर कार्यालय खोल रहे हैं और लगातार आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़े बड़े पत्रकार जो है वहां पर किस तरह से नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त जो है मुसलमानों की वोटों की खास तौर पर जो है बिखरने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का एजेंट बनाने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार जीतने के बाद लगातार देश भर की जनता में बेदारी आई है और नए जोश और ऊर्जा के साथ इस बार उत्तर प्रदेश की जनता पर निर्भर करता है कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदलाव के रूप में वोट करेंगे। फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आजम खान का मामला सुर्खियों में है और लगातार मजलिस के कार्यकर्ता आम लोगों के बीच पहुंचकर यह आवाज उठाते हैं। समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब से बड़ा नेता कोई है ही नहीं है। आज उनकी स्थिति क्या है सब जानते हैं, सबको मालूम है आजम खान साहब के साथ क्या हो रहा है। बताइए क्या अखिलेश यादव ने आज तक उनके लिए खुद से कोई विरोध करा कोई विरोध नहीं करा, ना उनके लिए कोई आवाज उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि वो मुसलमान है। उनका गुनाह इतना है क्योंकि उन्होंने एक मुसलमानों के लिए शिक्षा का क्षेत्र खोल दिया, इसलिए उन्होंने आज आजम खान साहब को चला दिया। ना उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, ना उनके लिए रोडों पे आ रहे हैं। या मुसलमान इसलिए हमेशा इनको वोट डालता रहेगा कि तुम पढ़ते रहो, हम किसी आते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का गठबंधन अभी संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ है। पिछले दिनों में लगातार दरार की खबरें आ रही थी, खासतौर पर ओम प्रकाश राजभर जी का बयान मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा था और साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि वो भाजपा में चले जाएंगे, लेकिन कोई आधिकारिक उनका घोषणा नहीं था। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जी शुरू से ही जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने फ्रंट में लिया तो सुर्खियों में आ गया और उनका कहना था कि वो लगातार जो है बीजेपी को रोकने का प्रयास कर रही है। लगातार इस तरह से खबरें आ रही थी, लेकिन अचानक उनका बयान का पलटावार हुआ और मीडिया ने उसको मिर्च मसाला लगाकर काफ़ी वायरल किया। लेकिन फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस दफ़ा जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अभी तक संकल्प भागीदारी मोर्चा के जो फ्रंट है उनका एक हिस्सा है, उनके साथ उनका अलायंस है और ये अलायंस अभी जारी है। राजभर जी से उनका बात नहीं हुआ है, उनसे बात वो करना चाहते हैं। खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि राजभर जी से उन्होंने अलायंस के बारे में क्या कहने वाले हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो साफ बयान में कहा है कि राजभर जी का जो है गठबंधन मजलिस के साथ है। देखिए, राजभर ओम प्रकाश राजभर साहब जो संकल्प मोर्चा बनाए हैं, एमआईएम पार्टी उसका हिस्सा है। उन्होंने जो बयान जो दिया था उस पर हमको ऑब्जेक्शन है। बाद में राजभर साहब ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तीसरी बात ये कि मेरी ओम प्रकाश राजभर साहब से बात नहीं हुई है, मैं ज़रूर उनसे बात करूंगा और बात करके हमारी जो बात है, हम क्यों संकल्प मोर्चा में आए कि हम योगी आदित्यनाथ को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने से रोकेंगे। नहीं, बाद में उन्होंने अपनी बात को ये कहा भी है। मैं जब पर्सनली उनसे बात कर लूंगा फिर आपके सामने आपके आके कहूंगा। फिलहाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब राजभर से बात नहीं किए हैं, करने वाले हैं कि उस तरह से उनका बयान जो आया उनके मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। फिर ताज़ा अपडेट के लिए आपके हम हाजिर रहेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।